किचन की बात करते करते हमारा जो एक बल्ब है वो खराब हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मुझे लगता है लाइट थोड़ी सी कम है वीडियो में, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है और मैं जो घर में लाइट अवेलेबल है उसी में वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा कि हम लोग आज संडे के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, संडे का नाम सुनते हैं हम सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है, क्योंकि मतलब हम लोगों को बहुत सारी चीजों की जल्दी नहीं होती। सुबह उठने की जल्दी नहीं होती, लंच बनाने की, ब्रेकफास्ट बनाने की, इन सब की जल्दी हमें नहीं होती है बेसिकली, और हम बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही संडे को अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव अगर हम बना लें, मतलब थोड़ी सी चीजों को अगर हम प्लान कर लें, थोड़ा सा मैनेज कर लें, तो आगे आने वाला जो हफ्ता, पूरा हफ्ता जो होता है वो हमारा स्ट्रेस फ्री निकलता है, और उसमें भी हम अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल कर अपने लिए एंजॉय कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि संडे मतलब वीकेंड, यानी कि हमारा वीक खत्म हो गया और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें कि संडे को हफ्ते का अंत ना समझ के हफ्ते की शुरुआत अगर हम समझें, तो क्या होगा कि हम शुरुआत के टाइम में अपने पूरे हफ्ते की प्लानिंग कर सकते हैं। नॉर्मली हम जैसे हम कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं तो सबसे पहले हम छोटी सी प्लानिंग तो करते ही है ना। बस उसी तरीके से अगर आप संडे में प्लानिंग कर लेंगे और संडे को शुरुआत की तरह से देखेंगे तो आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। तो पहला पॉइंट तो यही है कि हफ्ते की एंड ना समझ के हफ्ते की शुरुआत को समझे। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। देखिए, हम जो लेडीज होती हैं, हम जो गर्ल्स होती हैं ना, हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं जो कि शायद जेंट्स मतलब सोच भी नहीं पाते। हमें उतने काम होते हैं। एक अगर दही भी जमानी होती है ना, तो उसके लिए भी हमें प्लान करना पड़ता है कि कढ़ी बनानी है अगर, तो रात को दही जमानी पड़ेगी। तो क्या करें कि देखिए, मैं ये कहूंगी कि अपना किचन का आप, मेरे ख्याल से आप 50-60% काम जो है ना वो आप संडे के दिन कर सकते हैं। कैसे, मैंने कैसे किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको किचन के लिए ध्यान में रखना होगा कि आपका कोई सामान तो खत्म नहीं हो रहा, आपको मार्केट से कुछ सब्जियां वगैरह तो नहीं लेके आनी। यानी कि आप अगर थोड़ी सी प्लानिंग करके एक बार किचन में पूरी अच्छे से देख लीजिए कि क्या चीज खत्म हो रही है, क्या चीज मंगानी है हमको, तो आप संडे के दिन उस लिस्ट को पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके बाहर जाकर के सामान आप लेकर के आ सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो सब्जियां होती हैं उनको अच्छे से धो के, सुखा के और साफ करके और उनको रख सकते हैं। स्पेशली अगर आप उन्हें कट करके रखेंगे और अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में इसको रखते हैं तो एक हफ्ते तक बहुत अच्छी तरीके से सब्जियां चलती हैं। देखिए, अगर आप फ्रेश रखेंगे, मतलब सिंपल ऐसे ही रख देंगे तो जल्दी सब्जियां खराब हो जाती है, बल्कि कट करके ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। साथ ही कुछ चीज़ें आप बना करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि चटनी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक हफ्ते के लिए बना करके तैयार कर सकते हैं, खराब नहीं होती है और जब आप चाहें तो निकाल के खा सकते हैं। साथ ही करेले एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बना करके तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताऊं कि जो कुछ ग्रेवी होती है ना वो भी आप बना के रख सकते हैं, जैसे प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट आप बना के रख सकते हैं, जो कि एक हफ्ते तक बहुत आराम से चलता है और आपका जो काफ़ी आपका टाइम जो कंज्यूम होता है कुकिंग में वो बहुत ज़्यादा बच जाता है और जल्दी आपका काम फिनिश हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्याज की ग्रेवी बनाई है, ये टमाटर की ग्रेवी मैं बना रही हूँ और यहाँ पे अदरक का हम लोग पेस्ट बना करके तैयार कर रहे हैं, जो कि अगर हम कंटेनर में इसको बंद करके रख देंगे और एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और फ्रिज में हम उठा के रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब मैं आपको एक सब्ज़ी बना करके दिखाती हूँ कि कितनी जल्दी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। ये देखिए, हम पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं और यहाँ पे जो करी लीव्स हैं ये भी हम लोगों ने प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, ताकि ये तो एक महीने तक भी बहुत अच्छे से चलती है। एक हफ्ता क्या, एक महीने तक बहुत अच्छे से चलती है। कभी होगा तो मैं इसके ऊपर व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। बस बेसिक मसाले आपको डालने हैं। देखिए, प्याज हमारी ऑलरेडी भुनी हुई है, आपके पास टमाटर पहले से ही सब कुछ तैयार रखा हुआ है। तो अगर आप काम से थके हुए हैं, आप बाहर से आ रहे हैं आप, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर करने की या माइंड को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट से चीज़ें बना करके तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके यहाँ पे कुछ कंटेनर खाली हो रहे हैं तो सब्जी मतलब उन सबको भरकर फिल कर लीजिए। के साथ साथ आप और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी एक जगह को चूज कर लीजिए किचन में या फिर बाहर कहीं भी, जिसमें आप पूरी फैमिली मिल करके उसको क्लीन कर सकें, साफ सफाई कर सकें, क्योंकि पूरे हफ्ते में आपको समय नहीं मिल पाता। तो आज के दिन आपके पास टाइम है, वो कर सकते हैं। तो ये लीजिए, किचन की बात करते करते हमारा जो एक बल्ब है वो खराब हो चुका है और लाइट थोड़ी और कम हो गई है। खैर, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं आगे के बारे में। देखिए, किचन के बारे में तो हमने बात कर ली, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या
करना पड़ेगा, एक बार आप कैलेंडर को चेक कर लीजिए। हो सकता है आपको बिजली का बिल सबमिट करना हो, आपको हो सकता है कि इस हफ्ते में बैंक अकाउंट खुलवाना हो, आपको सारे काम होते हैं जो हमारे बैंक के में करने हैं, लेकिन उन सब के लिए आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स की आप एक फाइल बना करके रख लीजिए, अभी तैयार कर लीजिए, ताकि हमें उस टाइम हमें जो हबड़ दबड़ में ना चीजें कितनी बार मिलती नहीं है और हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। तो अगर ये काम आप पहले ही करके रख लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जब आप कैलेंडर में देख रहे हैं तो साथ साथ ये भी देख लीजिए कि कहीं किसी का बर्थडे तो नहीं है, किसी की यहाँ पे हमें जाना तो नहीं है, पार्टी में जाना, डिनर में तो नहीं जाना। उससे फायदा क्या मिलेगा कि अगर आपको कहीं पे गिफ्ट लेकर के जाना है तो आप गिफ्ट अरेंज कर सकते हैं उनके लिए, उसकी पैकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी ड्रेस भी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि कितनी बार होता है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि हम क्या पहने, और इसी चक्कर में जो हमारे हस्बैंड लोग होते हैं ना वो हमसे गुस्सा हो जाते हैं कि तुम इतना टाइम लगाती हो तैयार होने में। अगर आप पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि क्या पहन के जाना है तो उससे उस कपड़े को आप थोड़ा बहुत चेक भी कर सकते हैं कि कहीं से उधर तो नहीं रहा, कोई ऑल्टर की जरूरत तो नहीं है, ढीला तो नहीं हो गया, उसको टाइट तो नहीं करना, या फिर कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम पहले ही अगर देख लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी हम लोगों की। इसके अलावा आप अपना सेल्फ केयर भी कर सकते हैं आज के दिन। देखिए पूरे हफ्ते में शायद आपको टाइम ना मिले, बिल्कुल हो सकता है कि आप फेशियल ना कर सकें अपना, या फिर ब्यूटी वाला इतने टाइम हो गया आपने आईब्रोज सेट नहीं करवाई हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं, अपने हेयर स्पा करवा सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे काम हैं जो संडे के दिन अपने ऊपर भी थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज हो सकती है जो कि मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही है। तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और मुझे भी हेल्प मिलेगी। तो ये जब हम दोनों का कनेक्शन बनेगा ना हम लोगों का, तभी एक फैमिली की तरह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि अम्मी आप बहुत सारे काम बता रही हैं, ये एक दिन के काम नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन जब आप इसे अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ जाएंगे ना तो ये सारे काम खट 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 ऐसे होते चले जाएंगे। और ये देखिए एक दिन की मेहनत तो है, ये मैं मानती हूँ कि थोड़ी सी एक दिन की मेहनत है, लेकिन ये पूरे हफ्ते में आपको काफी सारा टाइम दे जाती हैं, स्ट्रेस फ्री कर देती हैं, और हर चीज के लिए अगर आप प्लान पहले से करके रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाती है लाइफ। ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।